हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी 2025 की। ठीक है, कि आखिरकार बीएसटीसी 2025 की तैयारी कैसे करें और इसके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे और कितने अंक जो आपको है लाने ज़रूरी है और क्या अभी से लग जाओ वरना, और सटीक रणनीति कितना आपका सिलेबस रहने वाला है, कितने नंबर आपको बनाने हैं। और अब आपके पास मैं बता दूं लगभग 5 महीनों का समय है जो शेष रहा है। ठीक है, आपके लगभग एग्ज़ाम है वो मई या जून में आपके एग्ज़ाम है जो हो जाएगा। और नोटिफिकेशन कब जारी होगा उसका भी इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सवाल आपके बीएसटीसी 2025 की तैयारी कैसे करें और फॉर्म कब शुरू होंगे। ठीक है, और उसके बाद में आपकी परीक्षा कब होगी और कौन सी बुक पढ़े जिससे हमारे अच्छे नंबर बन जाए और हम बीएसटीसी 2025 में जो हमारा सिलेक्शन है वो हो जाए। ठीक है, तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप ऐसा मत मानो, लास्ट के महीनों में तो सभी पढ़ते हैं ना, लास्ट के 1-2 महीने बचते हैं ना, तो सभी तैयारी में लग जाते हैं। आप कहीं भी कोई भी जहाँ पर कोचिंग सेंटर है वहाँ देख लेना, कोई लाइब्रेरी देख लेना, भरे मिलेंगे आपको लास्ट के समय में। तो लेकिन जो अभी से तैयारी में लग जाएगा, अगर 2 महीने अभी से पहले तैयारी में लग जाएगा तो वो एकदम उसका प्लस पॉइंट है जो रहने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये पिछली साल का नोटिफिकेशन है। ठीक है ना, पिछली साल का क्या है नोटिफिकेशन है ये, और आवेदन है इसमें। आपका आवेदन कब से हुआ? 11/5/2024 से। क्या जो मई आपकी 11 मई से आपके आवेदन है वो स्टार्ट हो गए थे और अंतिम तिथि आपकी उस समय 31 मई की गई थी और उसको बाद में बढ़ा दिया गया। वो आगे की बात है, कितने दिन बढ़ती है, 5-7 दिन बढ़ जाती है, कभी नहीं बढ़ती है। ठीक है, और परीक्षा तिथि आपकी है वो 23/6/2024 थी। ठीक है ना, जो 23 जून है आपको उसका एग्ज़ाम है जो आपका हो गया था। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास उस समय जब जो नोटिफिकेशन आपका जारी होता है उसके बाद में आपके पास समय नहीं रहता है। ठीक है ना, और लगभग स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में ही जो तैयारी शुरू करते हैं, जबकि इससे कुछ नहीं होता है। आप करीब तो जाते हो लेकिन सफल है जो आप कोई भी एग्ज़ाम हो, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में तैयारी आपसे जो सभी स्टूडेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट है वो तो कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट यही गलती रहती है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में जो स्टार्ट है अपनी स्टडी करते हैं और नंबर अच्छे बना लेते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। मेन जो हमारा लक्ष्य है वो तो सिलेक्शन लेना है, चाहे कितने नंबर हो, सिलेक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, और पिछले सालों की देखें ना, पिछले सालों की देखें तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जो आपकी बढ़ोतरी हुई है कट ऑफ में। इतने सालों तक इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ती थी, लेकिन पिछले साल 410, 15, 20 वाले का भी सिलेक्शन है जो नहीं हुआ था। तो कट ऑफ आपकी प्रतिदिन जो हर साल है वो ज़्यादा ही रहेगी, कम होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट है वो तैयारी में, अब स्टूडेंट तैयारी बहुत ज़्यादा संख्या में जो आपकी तैयारी करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और अब बीएसटीसी का क्रेज़ भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका क्रेज़ है। जो बीएसटीसी में कुछ भी कर दे, चाहे 50% महिला का आरक्षण कर दे या कुछ भी कर दे, लेकिन जो है जो आपका कंपटीशन है वो हर साल आपका बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अब आते हैं मुख्य जो आपके प्रश्न हैं उनके जवाब दे दे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपके एग्ज़ाम जो पिछले साल 11/5/2024 को आपके जो आवेदन स्टार्ट हो गए थे, और इस बार लगभग आपका अप्रैल में, क्या अब की बार पिछले साल से 1 महीना पहले आपके जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा और परीक्षा भी आपकी 1 महीना पहले हो जाएगी। ठीक है ना, लगभग संभावना 1 महीने पहले होने की पूरी पूरी है। ठीक है, तो अप्रैल में आपका क्या, अप्रैल महीने में आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। कब? अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और मई जो लास्ट में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो अगर 30 मई को भी एग्ज़ाम होता है तो आपके पास अभी शेष समय 5 महीनों का रहा है। ठीक है ना, और अगर उससे पहले हो जाता है तो उससे कम समय आपका पास रहा है। तो आप ऐसा मान के चलो आपके पास 4 महीने हैं। ठीक है ना, 5 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, 4 से 5 महीने आपके पास शेष रहे हैं। अब इन 4 महीने में आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन है वो 100% है, हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके एग्ज़ाम जो है इसमें 200 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं?
200 प्रश्न जो आपके आते हैं, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है, ठीक है ना। 3 नंबर का होता है। कुल आपका जो 600 नंबर का पेपर है होता है, ठीक है। 600 में से आपको अंक लाने पड़ते हैं। और लगभग 450 प्लस, कितने 450 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं ना एग्जाम में इसमें, तो ऐसा कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको इस सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस है क्या है, तो मेंटेन एबिलिटी, ठीक है। मानसिक योग्यता के कितने प्रश्न आते हैं आपके, 50 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है, तो 150 नंबर का मेंटेन एबिलिटी जो आपकी मानसिक योग्यता है, जो रीजनिंग है आपकी, वो 50 प्रश्न आते हैं और इसके 150 नंबर आपके होते हैं, ठीक है। अगला सब्जेक्ट आपका है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, क्या, राजस्थान जीके, ठीक है ना। और ये भी 50 जो आपके प्रश्न आते हैं और ये 150 नंबर का आपका होता है, ठीक है। और अगला सब्जेक्ट आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण अभिरुचि। काफ़ी सरल जो आपका सब्जेक्ट है और इस पर ज़्यादा विद्यार्थी ध्यान नहीं देते, इस वजह से इसमें नंबर कम बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत इसमें पढ़ ले, अगर हम 1.5-2 महीने सही ढंग से, 2-3 घंटे दिन में, 1 घंटा भी अगर इसको देना एक्स्ट्रा अलग से, तो ये आराम से क्लियर आपका हो जाता है। और इसके भी 50 नंबर आते हैं और ये 150 नंबर आपका जो है इसका मटेरियल होता है, ठीक है। 50 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है। फिर आती है आपकी शिक्षण अभिरुचि, जो शिक्षण अभिक्षमता आपकी बता दी। बाद में आती है जो भाग दय होता है आपका पेपर का, डी भाग, उसमें आपकी भाषा योग्यता आती है, जिसमें 20% इंग्लिश के, क्या, 20% अंग्रेजी के आते हैं और 30% आपके हिंदी के आते हैं। और ये टोटल मिला के कितने 50 प्रश्न होते हैं और ये 150 नंबर के होते हैं। तो कुल मिला के ऐसा 200 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का है, तो 600 नंबर आपके हो गए, ठीक है। अभी जो स्टूडेंट 12वीं में है, उनके लगभग फरवरी या अप्रैल में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर वो भी तैयारी में लग जाएंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी है जो साथ साथ 12वीं के साथ साथ आपकी बीएसटीसी की तैयारी अगर 1-2 घंटा दिन की करे अभी से, 2 महीने 3 महीने पहले से, तो उनका भी सिलेक्शन होने की पूरी चांस बनते हैं। जो विद्यार्थी पिछले साल, क्या, पिछले साल जिनके 400 के आसपास नंबर थे और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो स्टूडेंट तो अभी से तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य है पिछले साल अगर 400 बना है तो वो सीधी सी बात है, वो पढ़ाई में बंदा सीरियस है, ठीक है ना। वो स्टूडेंट क्या है, सीरियस है, और वो इस बार किसी भी हालत में जो एग्ज़ाम को ऐसे नहीं जाने देगा, तो वो तो तैयारी में लग गए। अब जो न्यू स्टूडेंट है वो अभी से अगर तैयारी में जुट जाए तो सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, एक सेकेंड, आपके जो सवाल है, मुख्य सवाल है वो बता दे, तैयारी कैसे करें। तो तैयारी मैं बता दूं कि अभी से आपको 4-5 घंटे स्टडी है वो जारी कर देनी चाहिए, ठीक है ना। 4 से 5 घंटे अब डेली आपको पढ़ना शुरू कर दे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा पढ़िए, अगर कम से कम अगर 3 घंटे तो पढ़ना ही आपको है, ठीक है ना। टाइम अगर आपके पास नहीं है, और पढ़ने के लिए टाइम तो निकालना पड़ता है, ठीक है ना। टाइम होता किसी के पास नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। तो 3 से 5 घंटे आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, एवरेज। हर दिन आपको 3 घंटे 4 घंटे की स्टडी आपको करनी है। फोरम कब शुरू होंगे, तो फोरम मैंने आपको बता दिया कि अप्रैल में इस बार चांस है, पूरे अप्रैल में, क्या, अप्रैल में आपके फोरम स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल नहीं तो मई में तो हो जाएंगे। अगर मई में फोरम स्टार्ट होंगे तो वापस फिर से वही 30 जून को आपका एग्ज़ाम है जो हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, एक सेकेंड, परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा आपकी मैंने बता दिया आपको, अगर मई में नोटिफिकेशन जारी होता है तो आपके लगभग अप्रैल में जारी होता है तो 30 मई के आसपास एग्ज़ाम हो जाएगा, या एग्ज़ाम हो जाएंगे, या 15 जून के पास। और अगर अब मई में होता है नोटिफिकेशन जारी तो आपके 30 जून के आसपास पेपर होंगे, ठीक है। वो पिछले साल के अनुसार ही रहेंगे, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। हो सकता है 1 महीना जो है आपका कम हो जाए, 1 महीने पहले आपके जो फॉर्म है निकल जाए, या 1 महीने पहले आपके एग्ज़ाम में हो जाए। तो आप ऐसा मान के चलो, जो आपकी 30 मई है, 30 मई या 1 जून को आपके पेपर है जो बीएसटीसी का हो सकता है। संभावित है ये, ठीक है ना, कन्फर्म अभी से नहीं है, लेकिन लगभग यही आपके इतने साल होता आया है और लगभग पिछले साल के अनुसार ही होता। आपको बता दूं कि पिछली बार आपका एग्ज़ाम है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने करवाया, तो इस बार भी जो कोटा विश्वविद्यालय आपकी बीएसटीसी करवाएगा। अब कौन सी बुक पढ़े, ठीक है ना, सबसे बड़ा कौन सी बुक पढ़े। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, बुक पर तो मैं आपको अलग से एक वीडियो पूरा जो 10-15 मिनट का वो वीडियो मैं लेके आऊँगा। लेकिन अगर सीधी बताऊँ ना, तो आपको लक्ष्य की जो गाइड होती है, लक्ष्य की क्या जो गाइड होती है, ठीक है ना, वो लेके आ जानी है। लक्ष्य की गाइड पिछले साल की है तो बढ़िया है, इस साल भी नई आ चुकी है शायद मार्केट में अब, तो वो ले आना।
2025 की। और अगर पिछले साल की जिन विद्यार्थियों के पास है तो वो उससे एक अभी के शुरुआती 2 महीने में उससे पढ़े, ठीक है ना। फिर आपको न्यू लेके आनी है। तो मैं बता दूं आपको, गाइड को लगभग आपके एग्ज़ाम होने से पहले आपको 3 बार रिवीजन करना है, 3 से 4 बार रिवीजन करना है, ठीक है ना। लगभग 1 महीने का समय लगता है और 3-4 महीने आपके पास है तो 1 महीने में एक बार एक गाइड पढ़ सकते हो आप, इतने कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। तो 3-4 बार आपको रिवीजन करना है, तो लगभग उससे आपका कन्फर्म है, जो ऐसा है कि आपको लगभग सारे सब्जेक्ट है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप अलग अलग बुक लाना चाहते हो तो उस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी लक्ष्य की गाइड तो आपको लेके आनी है। उससे क्या पता चलेगा, लक्ष्य की गाइड से आपको पता चलेगा कि आपके जो कितना सिलेबस है आपका और कितने नंबर के किस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो वो सारा उस लक्ष्य की गाइड से आपका क्लियर हो जाएगा। लक्ष्य की गाइड से मैंने काफ़ी स्टूडेंट के देखे हैं, नंबर 500 नंबर भी बनते हैं, ठीक है। बाकी आप अपनी मर्जी से कोई भी बुक ला सकते हो, लेकिन आपको एक बार गाइड जरूर लानी चाहिए। कोई भी किसी भी जो कोई भी पब्लिकेशन हो उसकी एक बार गाइड जरूर लानी है, ठीक है ना। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप लक्ष्य की ही लाए, ठीक है ना। वो जरूरी नहीं है, आप कोई भी आपको अच्छी लगी गाइड, आपको भाषा जिसकी सरल लगे वो आपको गाइड जो आपकी लानी है, ठीक है। और मेरे हिसाब से मैंने लक्ष्य बता दिया है कि लक्ष्य की जो गाइड है आपकी वो बेस्ट रहती है। बाकी जो भी जानकारी है वो मैंने आपको बता दी। बाकी कोई अन्य आपका डाउट रहता है तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मुझको पूरा उसका जवाब देने की मैं जो आपकी कोशिश है वो करूँगा, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में। बाकी मैं बता दूं आपको, जो किताब है, जो बुक है आपकी, और आपको जो ऑनलाइन तैयारी कहाँ से करनी है वो अगले वीडियो में पूरा मैं आपको विस्तार से बता दूंगा, ठीक है। तो बाकी तैयारी तो अभी से आपको शुरुआत है करनी होगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ओके।